बस। अभी क्यों दर्द होगा? अभी तो निशान लगा रहे हैं। अभी तो निशान लगा रहे हैं। निशान में दर्द होता है? निशान में दर्द हो रहा है तेरा? अरे राम राम, कितना दर्द हो रहा है? हुआ दर्द। रो क्यों रही है? कान छीद गया। खुशी कहती मेरा कान छीद दो, कान छीद दो। हेलो दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका अपने न्यू व्लॉग में। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। तो ये व्लॉग होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा, इस व्लॉग को पूरा देखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। इधर क्यों रही है? कान छीद गया। खुशी कहती मेरा कान छीद दो, कान छीद दो। ये देखो किसी का कान छीद रहा है। देखो 1 2 3 4 यहाँ से खुशी के कान छिद गए हैं, सर्दियों में छिदवाए थे। तो ये मतलब वीडियो में है ना अपनी यादों के रूप में रखना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इस ब्लॉग में ऐड कर रही हूँ। फिलहाल हम 1-2 दिन में गांव चले जाएंगे। तो मेरे ट्यूशन के बच्चों का आज लास्ट डे है ट्यूशन में। हम पीले पीले क्यों लग रहे हैं? दिल्ली कहाँ से देखो जरा। आई थिंक लाइट के इफेक्ट के कारण हमारे फेस येलो येलो दिख रहे थे। उधर बर्तनों का ढेर लगा हुआ है किचन में। हमने भुजिया रोटी बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो अब हमारी कल की ट्रेन है, तो हम आज रात को जगेंगे पूरा और सारी पैकिंग वगैरह करना है हमें। तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये लहंगा लेके जा रही हूँ मैं, लेकिन इसका है ना लेंथ ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा छोटा करूँगी मैं। तो आज रात भर शायद जगने का ही प्लान है हमारा, कि आज पूरी रात जग के बस इस लहंगे का सेटिंग करना है। बच्चों के कपड़े वगैरह तह लगा लिए हमने, तो अब उसी का सोच रही हूँ कैसे कैसे सेटिंग करूँ। इधर लहंगा वहंगा बच्चों का पूरा अच्छे से मैंने कपड़े वगैरह तह लगा लिए। बस ये लहंगा हो जाए मेरा, बस काम निकल जाए। जब मैंने इसे लहंगे को सिला था तब मैंने हील पे पहनने के लिए सिला था, लेकिन अब मैं गांव जा रही हूँ तो वहाँ पर इतनी हील पहन नहीं सकती। तो अब सोच रही हूँ इसको छोटा कैसे करूँ, तो वही तिगड़मबाजी कर रही हूँ मैं। तो लहंगा का कर लेती हूँ जुगाड़ और फिर पैकिंग करती हूँ, और कल सुबह की हमारी ट्रेन भी है। तो लीजिए दोस्तों, अगली सुबह हो चुकी है और हम लोग निकल चुके हैं स्टेशन के लिए। और इतनी हबड़ दबड़ में मैं शूट नहीं कर पाई, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। तो अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं स्टेशन, और फिर स्टेशन से जाएंगे सीधा गाँव बिहार। वैसे भी गर्मी का मौसम है, इतनी बैंड बज गई हमारी स्टेशन जाते जाते, बिल्कुल बुरा हाल हो गया। बच्चे हम सब परेशान हो गए। और अब हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। शायद मैं सो गई थी इसीलिए मेरी आंखें सूजी हुई है, और पानी के परिवर्तन से बस मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो बिहार का सफ़र बड़ा लंबा होता है और बिहार पहुंचने में ही हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो रात को हम पहुंचे थे और सुबह भाई अपने किचन में पहुंच गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो फिर खाना वाना बनाने के बाद मम्मी को आज मेहंदी भी लगानी, क्योंकि कल वट सावित्री की पूजा भी है। तो वट सावित्री की पूजा हमारी तरफ बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, तो इसीलिए मम्मी को मेहंदी लगा रही थी मैं, और फिर इसके बाद मैं भी लगाऊंगी मेहंदी। और नंदनी आज जा रही है अपने मायके, क्योंकि उसकी मम्मी शायद कहीं चली जाएंगी, तो उसने सोचा कि चलो पहले मिल ही आते हैं। तो इधर मैं लगाने लग गई हूँ मम्मी जी को मेहंदी। तो गांव का जो टाइम होता है बड़े सुकून का होता है, क्योंकि ना ट्यूशन पढ़ाने की टेंशन, ना कुछ इतनी जल्दी हड़बड़ाहट, बच्चों को स्कूल भेजने की झमेला। मतलब काफ़ी सुकून से गांव का टाइम स्पेंड करते हैं, और कोई टेंशन नहीं होती कि ये टाइम पे करो वो टाइम पे करो। काफ़ी मज़ेदार दिन रहते हैं। तो इधर नंदनी भी अपनी पैकिंग कर रही है। तो मम्मी और खुशी जा चुके हैं गांव में। एक शादी थी तो वहाँ शादी का मतलब दूल्हे वगैरह के देखने के लिए। और इधर भाई इतना मौसम ख़राब हुआ तो बहुत बुरा हाल हो गया था। मैं और ईशू घर में अकेले थे और कोई नहीं था आसपास, और हालत पैंचर हो रखी थी। तो मैं ये वीडियो अपने हस्बैंड को दिखाने के लिए बना रही थी कि देखो कितना अंधेरा हो रखा है, और उधर से वो कॉल करे कि खाना खा ले, टेंशन मत ले। तो ये वीडियो मैंने तब इसलिए बनाया था कि देखो कितना हॉरर लग रहा है, और सारे के सारे लग रहा है फिल्म की शूटिंग हो रही हो, कोई हॉरर मूवी की।
तो रात को तो इतनी बारिश हुई है, सुबह जो धूप कड़कती निकली है। तो गांव का यही होता है कि अगर रात भर बारिश भी हो तो अगले दिन ऐसा लगता ही नहीं है कि बारिश हुई है। तो इधर बस मैं तैयार हो चुकी हूँ क्योंकि आज वट सावित्री की पूजा भी है और मैं हो चुकी हूँ रेडी। और अब मम्मी भी है ना, नहा के तैयार होंगी तो पहले मम्मी मेरा पूजा वगैरह करवा देंगी आंगन में। तो इधर मम्मी धो रही हैं कपड़े क्योंकि गांव में भी मीठा पानी आता है। तो मम्मी बोली कि अच्छा तुम रेडी हो जाओ और इधर मैं ना कपड़े वगैरह धो के नहा लेती हूँ। और नंदनी चल जा चुकी है अपने मायके, तो वो वहीं पे पूजा पाठ करेगी। तो मम्मी का आने का इंतज़ार करती हूँ और उसके बाद करूँगी पूजा। तो फाइनली अब पूजा स्टार्ट कर दी है। तो ये बिहार का बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है वट सावित्री की पूजा। तो यहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस पूजा में सभी मतलब सुहागनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है ईश्वर से और सभी निर्जला उपवास भी रखते हैं। तो वही उपवास मैंने भी रखा है। और अब पूजा करवा के मम्मी जाएंगी मंदिर पर वहाँ पूजा करने के लिए। तो मम्मी डेली मंदिर जाती हैं। तो अभी देखिए मम्मी ने भी रेड कलर की साड़ी पहनी है, मम्मी भी जा रही है पूजा करने। तो गांव में ये रहता है कि पर्दे से उस तरफ हमारा जाना अलाउ नहीं है जब तक बड़े कोई साथ में हो ना। तो मैं पर्दे से इधर ही रहती हूँ और मैं यहीं से अपना वीडियो शूट कर रही हूँ मम्मी का जाने का। तो चलिए अब घर में जो भी काम है इधर देख लेती हूँ। तो पापा और बच्चों के लिए खाना चढ़ा चुके हैं। तो दाल चढ़ाई है मैंने और रोटी, क्योंकि आज रोटी ही बनाने का प्लान है मेरा। चने की दाल और रोटी बच्चों को बहुत पसंद है, पापा जी को भी। तो बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा के और उसके बाद अब रात का देखा जाएगा कि रात को क्या बनाना है। अभी फ़िलहाल तो खाना बन चुका है और ईशु इधर मेरे को देख रहा है और मेरी बिटिया रानी शायद सो चुकी है, उसको भी एक बार देखती हूँ मैं। तो ईशु बोर हो रहा था क्योंकि मिट्ठू चीकू नाना नानी के घर चले गए हैं। तो बेचारा ईशु अकेला हो जाता है और इधर मेरी खुशी ईशु से लड़ लुड़ के सो चुकी है। और धूप बहुत तेज़ आती है तो गर्मी मतलब गाँव में थोड़ा रहता है। और ये रहे हमारे प्यारे से ठाकुर जी, दुलारे से ठाकुर जी। तो आज मैंने उनको भी आम का ही भोग लगाया था। और दोपहर हो चुकी है, मैंने साड़ी चेंज कर ली क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी उस साड़ी में। और मैंने अभी खिड़की बंद कर रखी है क्योंकि धूप बहुत तेज़ आती है। तो जो भी अब दोपहर का टाइम थोड़ा सा रेस्ट करने को मिलता है। फ़िलहाल किचन का काम हो चुका है ख़त्म और यहाँ जल्दी रात हो जाती है क्योंकि बिहार जो स्टेट है वो पूरब की तरफ पड़ता है। यहाँ बहुत जल्दी शाम भी होती है और सुबह भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो अकेली फ़िलहाल हूँ और कल का मौसम देख के तो सच्ची बताऊँ बहुत डर लग गया था कल मुझे। अभी मम्मी जी भी नहीं है, मम्मी जी गई हुई है शादी वाले घर में क्योंकि मेरी जेठानी की लड़की की शादी है। तो उसी शादी में हम लोग आए हुए हैं और शादी वाले घर में कितने काम होते हैं आपको पता ही है। तो मम्मी वहीं गई है। तो बच्चे भी अभी नहीं है घर में, मैं अकेली हूँ। मैं कितनी बहादुर हूँ, मैं अपने आप को ये सोचती हूँ मैं गांव में अकेले घर में रह लेती हूँ। और इधर अब देख रही हूँ बच्चे शायद आ चुके क्योंकि उनकी आहट सुनाई दे चुकी है मुझे। तो पापा शायद छोड़ के गए थे, अब ये दोनों बैठकर मोबाइल चला रहे हैं, इसीलिए मैं चेक कर रही थी कि दोनों आ गए। तो हाँ जी लीजिए दोनों आकर और देखिए कैसे मोबाइल चला रहे हैं। क्योंकि गांव में अभी फ़िलहाल हमारे घर टीवी नहीं है तो दोनों मोबाइल देकर ही टाइम पास करते हैं। मिट्ठू चिक्कू है नहीं जो उनके साथ खेलेंगे। तो रात हो चुकी है और अपने थोपड़ा मैं धो चुकी हूँ क्योंकि सुबह से मेकअप लगाए मुझे खुद लग रहा था काफ़ी हैवी फेस। तो अब सोने की तैयारी करूँगी। और फ़िलहाल भगवान का शुक्र है कि आज लाइट है, क्योंकि लाइट नहीं होती तो फिर माशाल्लाह रात भी हमारी बर्बाद ही जाती। और कल की रात तो देखा ही आपने कैसी खौफनाक गुजरी थी मेरी। तो बस अब कुछ नहीं, अब सोने की तैयारी है। मुंह में मैंने थोड़ा सा लोशन वोशन लगा लिया क्योंकि मुंह धोने के बाद थोड़ा ड्राई सा लगता है। तो गांव का जीवन देखा जाए तो सरल है, सुखद है। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है, हमारी लाइफस्टाइल थोड़ी सी चेंज होती है तो हमें सुख सुविधा की आदत लग चुकी है, ये कह सकते हैं। तो जो शहर का जीवन होता है वो बहुत हड़बड़ाहट भरा रहता है, लेकिन गांव का जीवन शांतिपूर्ण तरीके वाला होता है, मतलब बोले तो बिंदास। आई होप दोस्तों आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में इसी स्माइल हंसी खुशी के साथ। बाय।